खान अपने चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम इसमें कुकिंग भी करने वाले हैं, तो आज मैं और अम्मी बनाने लगे हैं कड़ी पकौड़े। कड़ी पकौड़े जो है वो एक देसी डिश है जो कि पंजाब में बहुत ज़्यादा मकबूल है, और मैं ये समझती हूँ कि अम्मी से ज़्यादा अच्छी वो कोई भी नहीं बना सकता। और ये हम क्यों बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं कि मेरी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे स्पेशली कहा कि हमें इटालियन और ये जो चाइनीज़ और ये चीज़ें जो है वो हर जगह अवेलेबल हैं, इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। हमने ऐसी अच्छी देसी चीज़ें बनानी है जो कि पाकिस्तानी लोग घरों में खाते हैं और बनाते हैं। तो चलें बनाते हैं जी। तो जनाब ये है हमारा कड़ी पकौड़ों का सामान। कड़ी के लिए फिलहाल आप लेंगे दरमियाने साइज की जो एक प्याज है और टमाटर, धनिया, बाजार के लिए जो है ये सूखी मिर्च और साबुत मिर्च, और जनाब इसके बाद आप कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हल्दी, और ये जो है ये मिक्स मसाला है, ये गरम मसाला है, और ये है सब चीज़ें। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसमें दोनों ना थोड़ा सा ये इसको मैंने और इसके बाद आप डालने लगी हैं प्याज जी। तो जनाब ये चला गया प्याज। प्याज ब्राउन होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जी। तो आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हमारी तकरीबन ब्राउन हो गई है। अब इसमें जो है वो ये क्या अदरक और लहसुन का पेस्ट इसको ब्राउन करना है। अब इसको भी इतना ही ब्राउन करेंगे साथ साथ अपने तरीके से बनाने। अब मैं ना इसमें ये डालने लगी हूँ। अब आप इसमें क्या डालेंगे? टमाटर। जनाब हमारे थोड़ा एक टमाटर डालूंगा, अब ज़्यादा खट्टी पसंद करते हैं। अब मैं इसमें सबल मिर्च डालूंगा। ये चलेगी जनाब हल्दी। आप डालेंगे वो कुटा हुआ जो मिक्स मसाला जो होता है खानों का, वो थोड़ा सा साफ और थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। जी अब आप क्या डालेंगे इसमें? सूखा धनिया पिसा हुआ। अब ये देखिए जनाब इसकी शक्ल कितनी मजेदार बन गई है, बड़ा मजा आ रहा है देख के। शुरू तो है ये तरीका में, ये दाल कड़ी बहुत अच्छी बन गई। तो बाकी आप हमारे ज़माने में इसी तरह की बनती है ना, जो आज तक बनाते हैं ना, वो इसको 2 घंटे पकना देना चाहिए। पानी खुला डाल के ना 2 घंटे पकाएं। अगर जो लोग आजकल पता क्या करते हैं, जल्दी जल्दी ये चक्कर में ना आधा घंटा भी नहीं पकाते, वो कच्ची रह जाती है। उसका इसलिए टेस्ट नहीं अच्छा आता। साथ में इसमें ना ये जनाब सबसे मेन आइटम जाने वाला है बेसन और लस्सी। ये हो गया जी ज़बरदस्त काम। अब ये इसकी ऐसी लुक आई है कड़ी की, क्योंकि अभी इसने पकना है तकरीबन, जैसे कि वो कह रही 2 घंटे ये पकेगी। इसमें मैंने पानी डालना ना, और इसमें और पानी ऐड होगा। बेसन क्योंकि गाढ़ा हो जाता है तो वो कहती हैं कि मैं अपने अंदाजे से पानी इसमें ऐड कर लूँ, क्योंकि ये पकना होता है ना 2 घंटे पकेगी। अब आपने जो है वो अपने अंदाजे से इतना पानी डालना है कि ये 2 घंटे अगर पके तो वो पानी खुश्क ना हो जाए, बड़ा भी जाए और कम भी जाए पानी। कलर तो बहुत अच्छा आता है आगे जी। तो जनाब आप देख सकते हैं कि ये कड़ी जो है वो अब हो रही है बॉयल। अब हम इसको इतना बॉयल करेंगे और इतना पकाएंगे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये बघार का सामान है, कड़ी पत्ता डालेंगे, जीरा, जीरा मसाला, कड़ी पत्ता और जब गोल मिर्च, गोल मिर्ची। अब हम इसमें थोड़े से रखते हैं और ये हमारी कड़ी जो है वो बनके इसके साथ ही बनाना है।
अपनी आप यकीन करें कि ज़बरदस्त इसका जो अरोमा है ना, बेहतरीन अरोमा है। करी में मसाले फट रहे, काला डाल दिया ना, सारा गरम मसाला। मसाला, गरम मसाला जो था कड़ी के अंदर बहुत सारे मसाले डालो तो कड़ी बनती है ना। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह दी बरकत या अल्लाह। बिस्मिल्लाह दी बरकत। देखिए जनाब, इतना ज़बरदस्त। अब इसके ऊपर मैं ना ये मेथी डालूंगी, सूखी मेथी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये इसके ऊपर ग्रीन धनिया हरा। हरा धनिया जो है, ये देखिए, ये जो इसका हांडी के अंदर ही कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी हमने इसे डिश आउट नहीं किया, डिश आउट करेंगे पकौड़े बनाने के। तो अब आप क्या करेंगे ना, अब मैं इसमें बेसन में ना आलू डाल दूँगा। ठीक है क्या, आलू और प्याज, ये कड़ी का सामान, और ये जो शिमला मिर्च तो डाल देंगे, ये सब्जी मिर्च है। और ये जो है ना अनारदाना, और इसमें कलगंजी और मोटी मिर्च और थोड़ी सी जी। तो जनाब इसमें आप कलौंजी जो कि बहुत अच्छी है, सुन्नत कलगंजी नबी तो है मैंने उसको खाना, बड़ी देर डालती हूँ। और अम्मी जो है वो हर खाने में इवन तो चाय में भी डाल देती है। ये हाँ सब ये उसका कहना जो साबुत है ना, साबुत सूखा धनिया साबुत जो है वो पकौड़ों में आपको पता बड़ा मज़ा देता है, जब क्रंची क्रंची सा लगता है खाते में, तो वो बहुत मज़ा आता है उसमें ना। तो इसको ऐसे देसी तरीके से हाथ से मसल कर डालें ये और मज़ेदार हो जाएगा। क्यों अभी ऐसे मसलने से क्या मज़ा बढ़ जाता है? ऐसे नहीं, कब जरा साफ भी हो जाता है ना, तो अंदर से मतलब जैसे छिड़का वगैरह जरा ऊपर से उतर जाते हैं। ये जी नमक जनाब, ये- नमक डालेंगे थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें जो है वो, इसमें जरा थोड़े नरम हो जाते हैं, इससे फूल जाते हैं। फूल जाते हैं और थोड़े से नरम भी हो जाते हैं और बड़े इसमें मैं अब ये धनिया दिया, ये धनिया डालेंगे। धनिया जो है वो धो के रखी हुई है उन्होंने ऑलरेडी, और अब हम इसको थोड़ा क्लोज कर लेते हैं। ये इसका कुछ ऐसा सा लुक आ गया है। ये देखिए, ये बेसन हमने जो है वो अम्मी ने इसको बना के तो तकरीबन आधा घंटा रख दिया था, इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके। अगर इसे ज़्यादा देर रखी तो फिर वो कहती हैं कि ये पानी छोड़ देता है। ये देखिए, ये बन रहे हैं जनाब, फली जा रहे हैं जी। ये देखिए पकौड़े से अच्छे ब्राउन हो गए हैं, बस पकौड़े तकरीबन रेडी हैं और फिर उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। जी जनाब, ये है हमारे कड़ी पकौड़ों का फाइनल लुक, जो कि पकाए हैं अम्मी ने, और मैं इसको आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत आया है ये, कलर कितना खूबसूरत है कड़ी का और पकौड़ों का भी, और इसका टेस्ट भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। तो जनाब इस रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिए और बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी कैसी है। वेलकम बैक। कड़ी पकोड़े हो गए रेडी, कड़ी पकोड़ों की रेसिपी को घर पे। वेलकम बैक जी जनाब, कड़ी पकोड़े हो चुके हैं रेडी, और इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस भी मिलती रहे, और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बताइएगा ज़रूर कि रेसिपी आपने ट्राई की थी या नहीं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।